Hello, welcome you all guys in class 9th lecture of the mathematics that is a number system, right? तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो अपना प्राइम फोकस होगा वो दो ही चीज पे होगा, एक होगा रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, राइट? तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर, राइट? तो आपको पता है रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसको हम लोग P बाय Q के फॉर्म में लिख पाए, जहां P और Q क्या होगा? इंटीजर होगा, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? द नंबर which can be written in the form of P by Q and Q is not equal to 0, राइट? और एक पॉइंट याद रखिएगा, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होगा? इंटीजर्स होंगे, राइट? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर टू द प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें, राइट, तो रियल जो आपका रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? तो इसके लिए दो पॉइंट ध्यान रखना। एक तो ये क्या होना चाहिए? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो ये हम कहां से डिसाइड करते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रैशनल नंबर के हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो दो चीज आएगा। पहला, ये क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। या फिर दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, राइट? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होना चाहिए? रैकरिंग होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। इसमें कोई डाउट? जो रैकरिंग है इसके जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, रिपीटिंग। तो उस तरह का नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, राइट? तो आपको ये क्लियरली है। टर्मिनेटिंग के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर कोई भी नंबर P बाय Q के फॉर्म में हो और जो फैक्टर ऑफ Q होगा, राइट, यहां पे ध्यान रखिएगा, क्या होगा? फैक्टर ऑफ Q इज ओनली 2 और 5। तो 2 और 5 अगर फैक्टर रहता है डिनोमिनेटर का, राइट, तो कोई भी नंबर, मैं यहां जो बात कर रहा हूं कि आपका टर्मिनेटिंग हुआ, दैट मींस P बाय Q के फॉर्म में नंबर है, राइट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो फैक्टर ऑफ Q होगा, फैक्टर ऑफ किसका? Q, दैट मींस डिनोमिनेटर का, हैव ओनली 2 और 5 और बोथ। 2, 5 या 2, 5 दोनों साथ में हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा और कोई फैक्टर रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और उस केस में अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नंबर क्या होना चाहिए? रैकरिंग होना चाहिए। जैसे मैं बोल देता हूं 10/3, क्या है? 10/3 है, राइट? तो यहां आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में ना तो 2 है ना 5 है, क्या है? 3 है। तो दैट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रैकरिंग है। इसको जब आप लिखोगे तो 3.833 बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा, राइट? तो इस तरह के भी नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं, राइट? पहला चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया। दैट मीन्स इस तरह का जो नंबर है इसको वापस आप 10/3 कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज दैट मैं x इक्वल टू क्या मान लिया? 3.3 का इसको बार दे रहा है, बार बार नंबर क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो इसको आप P बाय Q के फॉर्म में कैसे लिखते हो? तो इसको मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 33.3 का रैकरिंग। अब इसको 1 मान लो और इसको आप क्या करो? 2 मान लो। 2 माइनस 1 क्या करेंगे? जो आपका इक्वेशन 2 है उसमें से 1 को घटा दीजिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? लेफ्ट साइड 9x और राइट साइड 33 में से 3 गया, कितना बच जाएगा? 30। और डेसिमल के बाद तो सिर्फ 0 बचेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहां से बताइए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज योर 30/9, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? 10/3। तो दैट मीन्स इस तरह का जो रेकरिंग रिपीटिंग नंबर होता है उसको वापस P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो इसलिए वो भी क्या हो जाता है,
रैशनल नंबर होता है, राइट। जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं। सो मान लो 2 पॉइंट किसी ने ऐसा दे दिया 577 के ऊपर ओनली रैकरिंग है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगेन x इक्वल टू क्या मान लेंगे? 2.57 का रैकरिंग, राइट। क्या मान लिया? तो अब इसको आप क्या कीजिए, देखिए डेसिमल के बाद अभी टोटल कितना डिजिट है? 2 डिजिट तक आपको दिख रहा है, राइट। कितने तक दिख रहा है? आपको 2 तक दिख रहा है, क्लियर है। तो आप इसको पहले क्या करो, 10 टू द पावर 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा? 100x इक्वल टू 2 डिजिट जाएगा तो 257 क्या आ जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखो 257.7 का रैकरिंग, राइट। क्लियर है। लेकिन फिर से ध्यान से देखो, आपको ये हटाना है राइट साइड में। तो यहाँ पे 57 का रैकरिंग है, ये 57 का रैकरिंग है, राइट। तो राइट साइड क्या हो, सिर्फ 7 का रैकरिंग होना चाहिए। तो इसको घटा नहीं सकते हैं, राइट। या इसको आप चाहोगे कि 100x में इसको घटा दोगे तो ये 5 घटेगा नहीं यहाँ पे। तो इसलिए इस 5 को भी डेसिमल के इस साइड ही लाना पड़ेगा। तो एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25.7 का रखेंगे, राइट। अब इस दोनों को घटा दो। तो इस तरह की चीजें आप देखोगे, राइट, कि जहां डेसिमल के बाद एक नंबर को छोड़ के बाकी पे रैकरिंग होता है, तो उस नंबर को भी आपको डेसिमल के इस साइड लाना है, सिर्फ रैकरिंग वाले पार्ट को उस साइड छोड़ना, राइट। जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा? 25.7 का रैकरिंग। और टोटल नंबर यहाँ पे कितना है? 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो इसलिए हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को आप घटा लो तो यहाँ पे कितना बचेगा? 100x माइनस 10x, तो दैट इज योर 90x। और इधर देखिए रैकरिंग डेसिमल के बाद वो तो हट जाएगा, 57 माइनस 25 बचेगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 228, राइट। या 2 आपका साइड राइट सॉरी जिसमें आप घटा लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 25 में से इसको घटाएंगे तो 7 का तो रैकरिंग हट जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। और 5 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3। क्या बचेगा? 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 2 तो रह गया, 232 आ गया, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 232 और डिवाइडेड बाय, राइट, कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय देखिए इधर कितना बचा? 90। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। एक और नंबर मैं इसी तरह से लेता हूं कि रैकरिंग वाले नंबर दे दें, जैसे कि आपको दे दिया गया 5.3725 का रैकरिंग, इस तरह से नंबर दे दिया गया, राइट। तो अगेन देखिए सबसे पहला काम क्या होगा कि रैकरिंग वाले को उधर छोड़ना, तो बाकी को इधर ले आओ। तो x इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं 5.3725 का रैकरिंग, तो यहां पे क्या होगा? ध्यान से देखो 37 को इधर ले आता है, तो इसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 537.25 का रैकरिंग, राइट। अब देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद अब देखो कितना डिजिट है? 4 डिजिट है। तो अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 से। कितने से? 10,000x। तो इस बार क्या है? 25 तक इधर आ जाएगा, 53725.25 का रखेंगे। 25 तो उधर कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखिए इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। 2 माइनस 1 तो पता है कि डेसिमल के बाद तो रैकरिंग तो गायब हो जाएगा। तो कितना बचेगा? इतना माइनस 537, तो इसमें आप माइनस कर लीजिए, राइट। तो जैसे 15 में 7 जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 8। डेसिमल के बाद तो 0 है। फिर यहाँ क्या बच गया आपका? 1 में 3 जाएगा तो आपको 11 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो फिर से ये क्या बचेगा? 8। और यहाँ क्या बचेगा आपका? 6 में से रिमाइंड 5 गया 1 एंड दिस इज योर, राइट। और इधर कितना बच गया? 53। ये कितना हो जाएगा? 10,000 में से आप क्या कर दियो? 100 को माइनस कर दियो, तो कितना बच जाएगा? इधर देख लीजिए कितना बच जाएगा? 99,990 मतलब 9,900, क्योंकि 10,000 है तो उसमें 100 घटा देंगे, 9,900 x इक्वल टू इतना। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कितना बता सकते हैं? 53188 डिवाइडेड बाय 9900। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप कट करके लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा कि जो भी रेकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर्स हैं यहाँ पे, उसे भी p/q के फॉर्म में लिखा जा, जो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है दैट मीन्स
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो कैसे होगा 2, 5 या फिर दोनों रहे। लेकिन अगर उसके अलावा और कोई नंबर होता है तो वो तो या तो रिपीटिंग हो सकता है, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। टर्मिनेटिंग सबसे पहला चीज, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 10/3 देखा, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस एराइज होता है, एक रेकरिंग और रिपीटिंग, और दूसरा नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अगर रेकरिंग या रिपीटिंग है तो फिर से वो क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा, राइट, क्योंकि हमने देखा उसको p/q के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट जाके हम लोग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, राइट गाइज। तो एक बार आप इसे लिख लो। तो हेलो गाइज, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, राइट, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसमें हम लोग के क्या कंडीशंस होते हैं, राइट। तो आपको क्लियरली पता है कि रैशनल नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से, राइट। इसका डिफिनेशन क्या होता है, नंबर क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो ये तो आपको बेसिक डिफिनेशन है, राइट। दूसरा पॉइंट जो हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बताया, तो पहला डिफिनेशन तो ये समझ में आ गया। दूसरा डिफिनेशन होता है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 2 कंडीशन ध्यान रखना, एक क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तब क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होना चाहिए, राइट। और रेकरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, क्लियर है। रैशनल नंबर का 2 कंडीशन है, एक तो बेसिक डिफिनेशन है p/q, जहां q 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, राइट। टर्मिनेटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि जो आपका q है उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 या फिर दोनों, या उसके अलावा और कोई नंबर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होना चाहिए, रैकरिंग होना चाहिए। और हमने रैकरिंग नंबर को देखा कैसे p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ला सकते हैं, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गया। नाउ अब जो अपने पास है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इसको हम लोग q डैश या q बार से दिखाते हैं, राइट। तो इर्रेशनल नंबर क्या बोलेंगे, तो इसको सिंपली है the number which can't be represented in the form of p/q where q is not equal to 0, p and q are इंटीजर्स, राइट। तो इतना चीज ध्यान रखना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। या फिर आप दूसरा डिफिनेशन बता सकते हो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, और इसी को आप बोल सकते हो नॉन रिपीटिंग, राइट। तो आपको क्लियरली समझ में आया कि किस तरह से हम लोग p/q वाला डिफिनेशन बताते हैं, उसके अलावा रैकरिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या लेना देना है रैशनल नंबर से। तो वो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, राइट,
कि कुछ नंबर सर बता सकते हो क्या जो इस तरह का होगा, जैसे मान लो 0.01 001 0001, देख रहे हो। तो अगर ये इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, राइट, कोई नंबर x है जो इस तरह से चल रहा है, तो देखिए ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चल रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा, 01 इस बार 001 है, फिर 0001 है, राइट। तो कोई भी एक फिक्स नंबर बार बार अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग भी हो गया। दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लो 0.523789654316, इस तरह से कोई नंबर चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये नंबर किस तरह से रिपीट हो रहा है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है, इस तरह से चला जा रहा है। तो इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया क्लियरली कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। अब एक तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल नंबर, राइट, कि दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन suppose that 1/7 and 2/7, राइट। तो दो रैशनल नंबर, एक 1/7 है, दूसरा 2/7 है, उसके बीच में क्या बोल रहा है आपको, 5 रैशनल नंबर्स निकालने। तो अपने पास दो मेथड्स होते हैं, राइट। यहां पे अपने पास क्या होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। मेथड 1 जो बोलता है वो बहुत ही सिंपल ही है, कि जो दो नंबर बोल रहा है, जो आपको, तो यहां से जो सबसे पहला उनके बीच में निकलने वाला नंबर होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर, इसको सपोज दैट आप Q1 मान लो, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है, Q1 है। तो जिसके बीच में निकालना उसका एवरेज निकालो, राइट। तो 1/7 प्लस 2/7 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2, राइट। ये नंबर आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/7 बाई 2 है तो कितना हो जाएगा, 3/14, राइट। कितना हो जाएगा, 3/14। इसको आप खुद से ऐड करके देख लो, तो एवरेज हमने इस तरह से निकाल लिया। फिर जैसे ही आपसे पूछा जाएगा सेकेंड रैशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा आपको, सपोज दैट इसको हम लोग मान लेते हैं Q2। तो इसको कैसे निकालना है, सेकेंड रैशनल नंबर को। तो आप देखिए एक बार 1/7 और इसके बीच का एवरेज निकाल लीजिए, जो ये फर्स्ट नंबर आया है, राइट। तो इसको क्या करना है कि 1/7 प्लस दूसरा नंबर क्या है, ध्यान से देखो, 3/14, इसका एवरेज निकाल लेंगे, ये जो वैल्यू निकल के आएगा। सिमिलरली अगर आपसे थर्ड रैशनल पूछा जाए, सपोज दैट दिस इज योर Q3, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक बार हमने क्या किया, 1/7 के साथ 3/14 को निकाला, एक बार 2/7 के साथ 3/14 को निकाल सकते हो। 2/7 प्लस 3/14 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे कोई नंबर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि आप Q1 Q2 Q3 भी निकाल रहे हो। सिमिलरली अगर आपसे फोर्थ रैशनल नंबर पूछा जाए, दैट इज योर Q4, तो सपोज दैट इस नंबर को मैं निकाल दे रहा हूं यहां पे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 5/14 और 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/28, राइट। सिमिलरली इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7/28, राइट। तो जैसे Q4 निकालना है, तो अब 1/7 के साथ ना 5/28 का एवरेज निकाल लो, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 5/28 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। सिमिलरली अगर आपसे फिफ्थ रेशनल नंबर पूछा जाए, दैट इज योर Q5, तो इस बार क्या करेंगे कि 5/28 को 2/7 के साथ, या इवन अब इसमें से किसी भी दो नंबर का एवरेज निकाल लो, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1/7 और 2/7। पहला काम क्या करना है कि इस दोनों का एवरेज लिख देना है। एवरेज मतलब क्या, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए। तीसरा जैसे ही पूछे तो इसी नंबर को 1/7 के साथ, फिर क्या करना, इसी नंबर को 2/7 के साथ। तो इस तरह से क्या हो गया, दो और नंबर निकल गए। और नंबर चाहिए तो 1/7 के साथ फिर इसको कर लो, 1/7 के साथ इसको कर लो, या 2/7 के साथ इसको कर लो, 2/7 के साथ इसको कर लो।
उसके बाद जो नंबर आएगा फिर उसको आप 1/7 के साथ कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको एवरेज मेथड से हम लोग रेशनल नंबर बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, राइट। जैसे यही वाला था तो इसको अब क्या कर देते हैं हम लोग, 2/7 प्लस 5/28 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से भी वैल्यू जो आपको सॉल्व करके यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 9 बाई ये क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। सिमिलरली इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो राइट 13 बाई ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो इस तरह से सोन आप बहुत सारे नंबर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब देखो सेकंड मेथड जो है वो काफी आसान है, मेथड 2। अगर आपको ये तरीका पता चल जाए तो आप आराम से नंबर फाइंड कर सकते हो, राइट। तो किसके किसके बीच में निकालना, एक 1/7 है और दूसरा क्या है 2/7 है। इसके बीच में कितने नंबर निकालने हैं, 5 नंबर्स, राइट। कितना नंबर निकालना है, 5 नंबर निकालना है। तो अब देखिए जैसे ही यहाँ नीचे 7 तो आप इसके डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, राइट। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको नंबर्स मिलेंगे, राइट। तो मान लो कि मैं इसको 7 से क्या कर दे रहा हूँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 21 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या हो जाएगा 3/21 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी सेम डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जैसे 21 इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/21। तो देखिए बीच में कितने नंबर आए, 4, 5, 3 और 6 के बीच में कितना नंबर, 2 ही नंबर, 4 और 5। तो वह नंबर कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसके बीच में 4/21 और ये क्या हो जाएगा 5/21, राइट। क्लियर। तो 2 नंबर आपको मिला है, क्लियरली क्या है 2 नंबर मिला है, लेकिन आपको चाहिए कितना 5 नंबर। तो आप इस डिनोमिनेटर को और बढ़ाओ, सपोज दैट इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/28 और ये क्या हो जाएगा 8/28, राइट। दोनों साइड हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 4 और 8 के बीच में नंबर कौन कौन सा है, 5, 6, 7। तो इस बार 3 नंबर मिल गए, 28, 28, 28। क्लियरली है। अब आपको चाहिए कि सर आपको अपने को तो 5 नंबर चाहिए, तो इसको और बढ़ा दो। तो इस बार हमने क्या किया 28 के, इस बार आप 35 कर लो, राइट। क्या कर लेंगे 35, 7 को इस बार किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो ये क्या हो जाएगा 1 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/35 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/35। अब देखो बीच में कितना नंबर आ गया 6, 7, 8, 9, सबको नीचे 35 कर दो। तो इस तरह से देख रहे हो हम किस तरह से आसानी से नंबर, अभी कितना नंबर अपने को मिल पाया, सिर्फ 4 नंबर मिल पाए। कितना नंबर मिल पाया 4 नंबर। तो अगर आपको और नंबर चाहिए तो आप 35 के जगह आप यहाँ हमने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10/70 और इधर क्या हो जाएगा 20/70। अब देखिए 10 से 20 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, आप इसको लिख सकते हो 11/70, 12/70, राइट, 13/70, 14/70, सॉरी 70, राइट, 15/70। एंड इस तरह से बहुत सारे रेशनल नंबर को आप 2 नंबर के बीच में इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये दोनों मेथड समझ में, एक आपका एवरेज मेथड होता है और दूसरा क्या होता है कि हम लोग न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई चेंजेज लाते हैं, राइट। तो इससे नंबर को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट आपको ऐसा दे दिया गया कि 5/20 है और 5/30 है, इसके बीच में आपको क्या करना है, या मान लीजिए यहाँ पे 25 है, 5 क्या दे दिया गया 25, राइट। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1/5। अब इसके बीच में बोलेगा आपको जो है 10 रेशनल नंबर निकालिए। क्या निकालिए 10 रेशनल नंबर्स। क्या निकालना है 10 रेशनल नंबर्स। तो इस बार देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, राइट। तो यहाँ तो क्या था डिनोमिनेटर दोनों सेम था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस बार हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए 10 नंबर चाहिए, ये 10/40 हो जाएगा और ये 10/50 हो जाएगा, राइट। तो आप मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा 10/40 और ये क्या हो जाएगा 10/50। तो अब देखिए न्यूमरेटर आपका क्या है
सेम, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इस बार बीच के नंबर कैसे लिखेंगे? 10/41, 10/42, 10/43, 10/44, 10/45। ये सारे नंबर्स कहाँ रहेंगे? इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। कहाँ करेंगे? इसके बीच में लाई करेंगे। ये आपको सेकंड मेथड है, राइट, जो कि आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अभी जैसे मैंने 5 नंबर लिख दिया है, आप 10/46, 10/47, 10/48, 10/49 तक लिख सकते हो। तो टोटल कितने? 9 नंबर्स आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। तो आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को क्या कर लो? इक्वल कर लो। और उससे क्या होगा कि आपको, आप बार बार बोले सर यहाँ तो ऑलरेडी आपका न्यूमरेटर बराबर था और यहाँ डिनोमिनेटर बराबर था, इसलिए आपने आसानी से कर लिया। अगर वो दोनों अलग अलग हो जाए, जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ 3/5 और यहाँ पे दे दिया गया आपको 2/3। अब तो ना न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है। अब क्या करेंगे? तो इस केस में देखिए आपको बहुत आसान होता है, आप किसी को भी बराबर कर सकते हो। जैसे 2 और यहाँ क्या है? यहाँ पे 3 है, इसको 2 है। तो इसको क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसको आप क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 6/10, और ये क्या हो जाएगा? 6/9, राइट। अब तो फिर से देखो न्यूमरेटर बराबर हो गया। अब फिर क्या करना है? इसके बीच में अगर नंबर लिखने हैं तो अब देखिए यहाँ 10 और 9 के बीच में तो कोई नंबर आता नहीं है। तो इसके लिए आपको इसको हायर नंबर से मान लो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 30/50, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30/45। तो देखिए इसके बीच में नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? ध्यान से देखो, 30/49, 30/48, 30/47, 30/46। इस तरह से ये 4 नंबर आपको दिख गए कि इन दोनों नंबर के बीच में है, जबकि यहाँ नंबर क्या था? 3/5 था और यहाँ 2/3 था। तो इस तरह से ये मेथड जो है आपके लिए काफ़ी आसान होता है कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में और सारे रैशनल नंबर को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आई होप यू गाइज कि तुम्हें क्लियरली ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार इसे नोट करो, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। अब आपको क्या बोल रहे हैं? 1/2 और 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर है, राइट। तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो सबसे पहला देखो, राइट, पहला नंबर क्या है? 1/2 है और फिर क्या है? 2/3 है। तो मेथड 1 हम लोग को पता है। मेथड 1 से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये नंबर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, इसका वैल्यू निकालो क्या होगा। तो नीचे 1/2 प्लस 2/3, तो राइट, तो नीचे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, ये क्या होगा? 6। तो 2 से 3 टाइम्स में ये 3 हो जाएगा, राइट, और ये 2 टाइम्स में तो 4, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 7/12। क्या लिख सकते हैं? 7/12। तो पहला नंबर निकल गया। दूसरा नंबर जैसे निकालना है तो फिर क्या करेंगे? 1/2 प्लस 7/12, इसका एवरेज निकाल देंगे, तो राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 7 13/12 इंटू 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 13/24। सिमिलरली क्या कर सकते हो? 1/2 क्या, इस बार 2/3 के साथ एवरेज निकाल लो। 2/3 प्लस 7/12, इसका एवरेज लिख देंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 12 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, राइट। तो 4 टाइम्स में लगेगा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 7 15, 15/24। तो राइट, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, राइट, क्या हो रहा है, किस तरह से हम लोग नंबर फाइंड कर पा रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर अगर हमसे निकालने के लिए पूछा जाता तो आप क्या करते? फिर से 1/2 के साथ एवरेज ले लेते। किसका? इनमें से किसी के साथ 7/12 का हो चुका है। अब 9 क्या करेंगे? 13/24 का एवरेज ले लेंगे 2। तो ये नंबर कितना आ जाएगा? तो ये 24 हो गया, राइट। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लोगे तो कितने टाइम्स में लग जाएगा? 12 टाइम्स 12 13 25, 25/48।
तो इस तरह से देखो आपको एक नंबर यहाँ मिल गया, 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 और इस तरह से आप सो ऑन कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप एलसीएम को बराबर कर लो या एचसीएफ किसी को भी बराबर कर लो। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है, तो इसको क्या करो 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/6। 3/6 और 4/6 अभी क्लियरली पता चल गया। अब इस नंबर को आसानी से किसी आप हायर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, 24, 48, मान लो इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ऊपर पे क्या हो जाएगा 8 × 3 24 और 8 × 6 48, और यहाँ अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32/48, राइट। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो बहुत सारे नंबर बीच में आ जाएंगे, 25/48, 26/48, 27/48 एंड सो ऑन, राइट। आप 30 कहाँ तक जा सकते हो 28/48, सिमिलरली क्या हो जाएगा 29/48, 30/48, 31/48, देख रहे हो 3 3 6 7 नंबर निकल गया, राइट। तो इस तरह से आप दो नंबर के बीच में इजीली रेशनल नंबर दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली इसके बात करें तो वो फिर से वही सिंपल मेथड है, 4 + 5/2 क्या हो जाएगा 9/2 पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या करेंगे फिर 4 + 9/2 का एवरेज ले लेंगे, राइट। 17 ये क्या हो जाएगा 4, फिर 5 के साथ 9/2 का एवरेज ले लेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 19/4। सिमिलरली एंड सो ऑन उस मेथड से चल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, ये आपके पास 4/1 है और ये 5/1 है, राइट। तो देख रहे हो न्यूमरेटर तो नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसलिए यहाँ से अपने पास आसानी हो जाएगी। मान लो दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40/10। इसको क्या लिख सकते हैं 50/10। तो बीच में क्या हो जाएगा 41/10, 42/10, 43/10, 44/10। सिमिलरली क्या लिख सकते हो 45/10 एंड सो ऑन। लास्ट कहाँ तक लिख सकते हैं 49/10 तक, राइट। ये सब कहाँ होगा 4 और 5 के बीच में आने वाले सारे के सारे क्या है रेशनल नंबर्स, राइट। तो आई होप यू गाइज कि आपको सबसे पहला तो रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, और इससे आइडिया लग गया होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं, राइट। क्या बोल सकते हैं देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। आई होप यू गाइज, थैंक यू।